कहती है कि आपकी मांग मान ली है सरकार ने, बट ये टूची हरकत मानता हूँ। हमारे साथ जो है धोखाधड़ी कर रहे हैं, पब्लिक को हमारे साथ उलझाना चाह रहे हैं। ऐसी गंदी सरकार है, इसको बदलेंगे अब की बार। हमें चाहे रेगुलर करो चाहे ना करो, सरकार को जरूर बदले। हम धक्के से नहीं बैठे हैं सर, ना हमें शौक है हड़ताल करने का। हमें मजबूर किया जा रहा है, सरकार ने मजबूर कर रखा है हड़ताल करने के लिए। 14,000 में कोई अपना घर चला के देखे, 14,000 में कोई अपने बच्चे पढ़ा के देखे। शहर वासियों को भी तो हमारी हेल्प करनी चाहिए, शहर वासियों का भी तो फर्ज बनता है हमारे बीच में आके बैठे। हम शहर के लिए इतना कुछ करते हैं, साफ सफाई करते हैं, उन्हें बीमारियों से बचाते। कोरोना काल में हम सुबह 7 बजे आते थे, शाम के 5 बजे तक रहते। सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। हम अभी खड़े हैं ये हांसी का बड़सी गेट, और यहाँ बड़ी तादाद में जो हांसी में जो सफाई कर्मचारी हैं वो सभी यहाँ एकत्रित हुए। दरअसल 13 दिन से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जो है सारे सफाई कर्मी जो है वो जुटे हुए थे, डटे हुए थे। और आज जो है नगर परिषद कार्यालय से हांसी के बड़सी गेट तक एक पूरी एक जो पुतले की एक जो शव यात्रा जो है वो यहाँ निकाली गई, और यहाँ पे एक पुतला जो है वो जलाया गया है। सफाई कर्मचारियों के प्रधान हैं और साथ में अग्निशमन विभाग से विनोद कुमार भी हमारे साथ। विनोद जी, क्या कहना चाहोगे आज का जो आयोजन रहा, किस तरह वहां से आप इतनी दूर चले इतनी गर्मी के अंदर, कि सबसे पहले वजह बताएं, वजह क्या रही? वजह तो ये है जी, आज 13वां दिन हमारी हड़ताल को हो चुका है और सरकार के कोई मतलब इस तरफ की कोई वो नहीं हो रही है। और विश्वासघात वादा खिलाफी के खिलाफ निकाय मंत्री के हमने प्रदर्शन करते हुए इसका पुतला फूका गया है जी। तो लगातार 13 दिन से जो है हड़ताल पे बैठे हैं, मुख्य मांगे क्या रहे? मांगे तो भी जो हमारी 17 सूत्रीय मांगों पर 13 मई को जो समझौता हुआ था उसको लागू कराने के लिए हमारी संगठन की हरियाणा सरकार से वार्तालाप हुई थी। उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया अब की बार हम आपकी कोई भी मांगों पर सहमति नहीं बनाएंगे, कोई भी पत्र जारी नहीं किया उन्होंने। ये वादा खिलाफी और धोखाधड़ी हमारे साथ की है और हमें कुछ भी करना पड़ जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। पहले इन्होंने हमारे को ये गोली देने का काम किया है। इस तरह ये क्या करते हैं कि आम पब्लिक में मैसेज डाल देते हैं हमने इनकी मांगों को मान लिया है, और पब्लिक हमें ये कहती है कि आपकी मांग मान ली है सरकार ने। बट ये टूची हरकत मानता हूँ। हमारे साथ जो है धोखाधड़ी कर रहे हैं, पब्लिक को हमारे साथ उलझाना चाह रहे हैं, लेकिन खिलाफ कर देते हैं भाई। इनकी तो भाई मांग भी मान ली, फिर भी हड़ताल पे बैठे हैं। ये बात है। मैं पब्लिक से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ऐसी गंदी सरकार है, इसको बदलेंगे अब की बार। हमें चाहे रेगुलर करो चाहे ना करो, सरकार को जरूर बदलेंगे अब की बार। बाकी ये आम पब्लिक से निवेदन करता हूँ, हमारा शौक नहीं है हड़ताल करने का, क्योंकि ये हमारी बातें एक बार तो कहते हैं हमें मान ली, रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे हैं। ऐसी समस्या को झेलना पड़ रहा है हमें बार बार। हमें शौक नहीं है इतनी गर्मी में बैठना। कोई आगे बैठ के देखो, इतनी गर्मी के अंदर हमारी माताएं बहनें और नगर पालिका के कर्मचारी के ये संघ के जो सभी मेंबर यहाँ बैठे रहते हैं, जो 9 से 5 बजे तक जो ड्यूटी निभा रहे हैं। और आगे हमारी जानकारी। प्रधान जी, क्या कहना चाहोगे? इन्होंने कह दिया कि अब की बार बदल देंगे सरकार, आप क्या कहेंगे? मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। 1 मई से 13 मई तक हमारी राज्य कमेटी के आह्वान पर हड़ताल की थी हमने, और 13 मई को सरकार के साथ समझौता हुआ। सरकार ने आमंत्रित किया हमारे शीर्ष नेतृत्व को, शिष्टमंडल को, और उसमें ये सहमति बनी। लगातार 6 घंटे तक वार्ता होने के बाद सहमति ये बनी, हमारी 17 मांगों पर सरकार ने मांगे मान ली। और सरकार ने ये मतलब आश्वासन दिया कि 30 जून तक आप सभी के परिपत्र जारी कर देंगे। परंतु 30 जून के बाद भी हमने 1 महीने का और सरकार को टाइम दिया, 1 जुलाई तक, परंतु उस दौरान भी सरकार ने कोई परिपत्र जारी नहीं किया, कोई भी लेटर जारी नहीं किया, कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। हमने फिर मजबूर होके अब ये 6 अगस्त को हमने बैठना पड़ा। हमारा कोई शौक नहीं है हड़ताल पे बैठने का। आपके माध्यम से मैं ये शहर के नागरिकों, आम नागरिकों को भी मैं ये क्षमा चाहूँगा कि हमें कोई शौक नहीं है हड़ताल पे बैठने का, हमारी मजबूरी है। सरकार ने हमें 12-12, 13-13 साल से 14-14, 15 हज़ार में हमारा शोषण कर रही है सरकार। 8-8, 9-9 घंटे ड्यूटी रात। अगर कोई मंत्री का भी, अगर आप इस पिछले महीने की बात करें तो आप तो इतने सालों से लगे हुए हो, आपकी सैलरी कितनी आई? सैलरी देखिए, हम सारे पालिका रोल के कर्मचारी है, लगभग ऑलमोस्ट 114-15 कर्मचारी हम डीसी रेट के हैं, और पूरे हरियाणा के अंदर करीब लगभग 13,000 कर्मचारी है, जो कि 13-13, 14-14 साल से सरकार उनका शोषण कर रही है और उनको पक्का नहीं कर रही। हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार मतलब इनको पक्का किया जा चुका, मतलब कि संवैधानिक तौर पर ये पक्के माने जा चुके हैं। परंतु ऐसी नकम्मी सरकार, ऐसी धोखेबाज सरकार, हाई कोर्ट
हमारे न्याय तंत्र को भी मानने से साफ साफ इनकार कर रही है। हम इस सरकार का बहिष्कार करते हैं आपके माध्यम से, और आने वाले समय में इस जैसे अब तो ये 70 साल में आई थी, आने वाले समय में इसका ऐसा हाल होगा, ये आरएसएस और बीजेपी का सर्वनाश और इसका वजूद भी खत्म हो जाएगा। आपने कहा कि 13-14 हजार रुपए जो है सैलरी मिलती है, बस गुजारा किस तरह होता है? बच्चों की पढ़ाई का भी बहुत खर्चा ही- निकालना है, खुद का भी, और मान लो सारा घर का खर्चा ही बहुत हो जाता है आजकल तो। बहुत ही हम परेशानी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 12-12, 13-13 साल से 14-14, 15-15 हजार हमें सरकार दे रही है। वैसे तो हमारी बेसिक पे है 20,500 है, परंतु उसमें से पीएफ, ईएसआई और ये जो सब भत्ते वगैरह ये कटने के बाद 14-15 हजार हमारे खाते में आते हैं, और उस पैसे से हम अपना घर चला रहे हैं। वो हमारा जी जानता है। हम आपसे शब्द दोबारा हमारी व्यथा नहीं खाए बता सकते। खाए क्या बचाए क्या, ये सारा ये तो इसी में सिमट क्या करेगा। बच्चों का महिलाएं भी इसमें काफी जो है वो रही। जी क्या कहेंगे? नाम क्या है आपका? नीलम। नीलम जी, आज यहाँ पुतला फूका गया, जैसे प्रधान जी ने कहा कि 13 दिन आज हो चुके हैं, पहले भी कई दिन लगातार बैठे रहे, हड़ताल हुई, कचरे के ढेर भी बढ़ते जा रहे हैं। शहर के लोग सोच रहे हैं कि सफाई कर्मचारी धक्के से हड़ताल पे बैठे हैं। आप अपने हिसाब से बताएं भी क्या वजह है? हम धक्के से नहीं बैठे हैं सर, ना हमें शौक है हड़ताल करने का, हमें मजबूर किया जा रहा है। सरकार ने मजबूर कर रखा है हड़ताल करने के लिए। 14,000 में कोई अपना घर चला के देखे, 14,000 में कोई अपने बच्चे पढ़ा के देखे। आजकल फीस भी इतनी महंगी महंगी है, कापी किताबें इतनी महंगी आती, 14,000 में कहाँ से बच्चों को पढ़ाए, कहाँ से घर खर्चा चलाए? तो हम पक्के होकर ही काम करेंगे, नहीं तो हमारी हड़ताल ऐसे ही बढ़ती रहेगी। आज हमने विपिन गोयल का पुतला फूका है, कल हम नायब साहनी का फूकेंगे, मोदी का फूकेंगे। ऐसे ही हमारी हड़ताल बढ़ती रहेगी, चलते रहेंगे, हम आगे हड़ताल बढ़ाते रहेंगे। ये पुतला फूक के जो अपना विरोध जो है वो आप दिखाते रहेंगे जी। कि जो मांगे जो है वो मान लेनी चाहिए कहीं। हाँ जी, हाँ जी। कचरा जो बढ़ा, कचरे के ढेर बढ़ते जा रहे हैं, शहरवासियों को क्या कहोगे? जो सफाई कर्मचारियों के प्रति किस तरह का नजरिया रखे? नहीं, शहरवासियों को भी तो हमारी हेल्प करनी चाहिए। शहरवासियों का भी तो फर्ज बनता है हमारे बीच में आके बैठे। शहरवासी हमारे मतलब हम शहर के लिए इतना कुछ करते हैं, साफ सफाई करते हैं, उन्हें बीमारियों से बचाते। कोरोना काल में हम सुबह 7 बजे आते थे, शाम के 5 बजे तक रहते थे। जब भी हमने शहर की सफाई की है, हमारे शहरवासियों को बचाया बीमारी से, तो शहरवासियों का भी तो हमारे लिए फर्ज बनता होगा कुछ न कुछ। शहरवासी भी तो हमारे बीच में आके ये बात रखे कि इनकी मांग पूरी कर दे, अब इनको पक्का किया जाए। शहरवासियों का भी तो हक बनता है ऐसा करने के लिए। जी बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि 13 दिन की जो हड़ताल है उसी में कचरे के ढेर इतने बढ़ गए हैं। तो जो लोग हर रोज ये कचरा उठाते हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी जो मजबूरियां हैं, वो प्रशासन को, सरकार को समझनी चाहिए। 13-14 हजार में कोई गुजारा नहीं होता। छोटे छोटे बच्चों की फीस जो है वो हजारों रुपए में है। महंगाई जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज ये एक पुतला फूका है, इनका कहने का ये है कि तात्पर्य कि कल जो है वो एक और पुतला जो है सरकार के किसी बड़े नेता को जो फूका जाएगा, और सरकार जब तक मांगे नहीं मानती तब तक ये आंदोलन इसी तरह जो है वो लगातार जारी रहेगा। आपको कैसा क्या लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। और सफाई की जो हालत फिलहाल हो चुकी है शहर में, उसको देख के भी कहीं ना कहीं इन सफाई कर्मचारियों के साथ में शहरवासियों की भी कहीं ना कहीं ये एक ड्यूटी बनती है कि वो इनका साथ बढ़ाए। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।